हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेरों मुबारकें जी आपको। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे इस ग्रुप में आए। इस ग्रुप के आन शान और बान प्राण आप ही हैं। सब कुछ आपने ही हमें दिया है। इस ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है और जितने भी सीनियर डिवोटीज आए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आपने गोलोक एक्सप्रेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और हमें भी मौका दिया है कि हम भी भगवत गीता पढ़ के आगे बढ़ा सकें और अपने अंदर एनलाइटमेंट ला सकें, भगवान के साथ जुड़ सकें। तो अपने आपने अपना विजन घर घर मंदिर और हर मन मंदिर को साकार करने के लिए जी जान से परिश्रम किया है और आप उसमें सफल भी हुए। जैसे अभी अभी जो इवेंट्स हुए कार्तिक मास का और गीता महोत्सव, गीता जयंती भी जो महोत्सव हुआ वो बहुत सफल गया है। और उसमें आपने सभी को सेवा का मौका भी दिया। किसी को भगवत गीता की आरती गाकर, किसी को शंखनाद करके, किसी को भगवत गीता के श्लोक पढ़े हैं, जो चैप्टर्स रीड करे हैं, और किसी ने भजन गाया है और किसी ने कविताएं गाई हैं। और भाव चाव से सभी ने इसमें योगदान दिया है। हम सब ने भी इस प्रयास में यथासंभव आहुतियां डाली हैं और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपके साथ संकल्प करते हैं कि आगे भी सेवा भाव से आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ये जो नेगेटिविटी का चेन रिएक्शन है ना बना हुआ, उसे पॉजिटिविटी का चेन रिएक्शन बनाने में आपके साथ, आपके छत्र छाया में रहकर आगे कार्य करेंगे और भाव चाव से आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, गोलोक एक्सप्रेस को हमेशा प्रयास हमारा यही रहेगा कि गोलोक एक्सप्रेस को हम आगे ही आगे बढ़ाएं। और इसके लिए कैसे आगे बढ़ाएंगे? ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। खुद को बदलकर ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या? जो आपने हमें मॉडल्स दिए हैं, बहुत बढ़िया है। मॉडल्स दिए हैं, लाइफ के फंडास दिए हैं, दोहास दिए हैं, और भी मिथबस्टर्स हैं, रामायण के टॉपिक्स हैं, या भगवत गीता के श्लोक्स हैं। वो पढ़कर कोई व्यक्ति एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ सकता है और वो बहुत बड़ी देन है आपकी हमें। तो हमने भगवत गीता पढ़ने का आपने हमें मौका दिया और पढ़कर हम अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। मैं सबकी तरफ से आपका थैंक्स करती हूँ। इसी तरह से हम भाव चाव से आपके साथ जुड़े रहेंगे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलमणि जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। आप हमारी मदर फिगर हैं और गोलोक एक्सप्रेस की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो। गोलोक एक्सप्रेस आज जहां भी पहुंचा है उसमें विशेष कृपा है ईश्वर की, और विशेष कृपा इस तरह से दिखती है कि हम जैसे, आप जैसे प्यारे प्यारे गोलोकियंस का हमें साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है, और बिल्कुल हम्बल एंड डेडिकेटेड सपोर्ट मिली है। और नववर्ष की आप सभी को भी शुभकामनाएं। और नीलम जी को जो भी है इस पर्टिकुलर ग्रुप में सपोर्ट कर रहा है, आई थिंक स्पेशली बबीता जी, आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो उसमें। थैंक यू सो मच। बहुत हम्बल डिवोटी हो आप। रूपाली जी बताते रहते हैं कि बड़े अच्छे से आप भी डिवोटीज को मेंटर कर रहे हो और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी। थैंक यू। और जितने भी गोलोकियंस यहाँ रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे सुन के, चाहे रिव्यूज के थ्रू, चाहे कुछ लिख के, है ना, आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि जब भी कुछ सफल होता है तो मिलजुल के एक यूनिटी से ही हो पाता है वो एफर्ट, जो रिजल्ट मिलते हैं। और आप सबकी ब्लेसिंग से और डेडिकेशन से गोलोक एक्सप्रेस नई ऊंचाइयों को छूते जा रहा है और हमें आगे बढ़ते जाना है। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एक ही सपना होना चाहिए हमारा सबका। और वो नीलम जी ने जैसे कहा, वो तभी हो सकता है जब हम खुद ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। अपने आप वर्ल्ड बदलता रहेगा। नववर्ष की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022। लेट्स होप कि 2022 हम सब के लिए जोश और उमंग भर के लाए। साथ में सब्र भी हो, जोश भी हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़े हमारा भगवान की सेवा करने के लिए, और हमारे जीवन चरित्र ऐसे हो जाए कि लोगों को लगे हमें इन जैसा बनना है ना। तो पहले तो नीलम जी, 2021 आपका कैसा रहा? 2022 में आप क्या रेजोल्यूशंस लेंगे? कैसे और आप डिवोशन को अपने बढ़ाना चाहते हैं? क्यों ना आपसे ही शुरुआत की जाए, फिर हम बबीता जी को भी सुनेंगे। हरी हरी बोल जी। हरी बोल।
मेरा 2021 बहुत अच्छा रहा। मैंने चैंट को बढ़ाया इसमें। चैंट हम कहते ही हैं कि कलजुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे ही पारा। तो चैंट मेरी बड़ी अच्छी रही। इसके बाद 2021 में हमें विद फैमिली धाम में जाने का मौका मिला, और धाम में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, एक दूसरे के साथ हमारी कम्युनिकेशन हुई। मतलब सांठगांठ होती है ना, एक बन जाती है एक दूसरे के साथ, ट्विनिंग वो भी बड़ी। तीसरे नंबर पे मुझे 2021 में पॉडकास्ट बनाने का मौका मिला, जिसमें हम मतलब और गहराई से भगवत गीता भी समझ में आई, और भागवतम के पॉडकास्ट भी बनाने का मौका मिला, जिससे भागवतम भी अच्छी तरह से समझ में आई और अंदर से भगवान की और ज्यादा नजदीकियां हुई। इसके बाद 2021 में लास्ट में ये जो दो इवेंट मैंने पहले भी बात की कि कार्तिक मास में हमने बहुत गहराई से इसको भी समझा कि कैसे भीष्म पंचक में 5 दिन व्रत भी रखते हैं भगवान के। भीष्म पितामह जी बहुत अच्छे डिवोटी थे, और भगवान के बड़े अंदर से भगवान की ऐसे ध्यान में वो रासलीला के दर्शन भी कर लेते थे, इतने बड़े डिवोटी थे। तो उनके बारे में जानने का भी मौका मिला पहली बार। पहले भी हम मतलब कार्तिक मास में दीपक वगैरह जलाते थे, लेकिन पहली बार इतनी गहराई से अंडरस्टैंडिंग थी। फिर गीता जयंती में जो 11 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, उसमें बहुत आनंद आया जी। भी पहली बार ही मतलब मनाने का मौका मिला, वो भी आपके सानिध्य में। और फिर आगे मैं 2022 में ये रेजोल्यूशन लेती हूँ कि मैं चैंट को और बढ़ाऊंगी और सेवा भाव को और आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ में बात आ गई है कि अगर धाम में जाना है तो सेवा हमें करनी पड़ेगी। तो सेवा को और आगे बढ़ाऊंगी। जो जो आप हमें कहेंगे हम भाव चाव से इसे करते जाएंगे। तो मेरे को तो यही समझ आए कि स्पिरिचुअल गाइड जो कहे उसके मानते जाओ। तो कभी भी व्यक्ति जो है लक्ष्य की प्राप्ति से च्युत नहीं होता, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल। नीलम जी, आपको सुन के ना बड़ा आनंद आता है हमेशा, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, वो अतुलनीय है। आप जैसे डिवोटी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत प्यारी एक इंस्पिरेशन हो, आप और प्रेम जी दोनों ही। थैंक यू फॉर योर डेडिकेटेड सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर, और इस साल आप और जोरों शोर से आगे बढ़ सको। हरी हरी बोल। हरी बोल जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। क्यों ना हम बबीता जी को भी सुने। बबीता जी, हैप्पी न्यू ईयर, और कैसा रहा 2021 आपका? आपका भी बहुत बहुत आभार बबीता जी, आपकी वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। हरी हरी बोल। कैसे 2021 में आप बेहतर करोगे अपनी डिवोशन? हरी हरी बोल। बहुत बढ़िया निखिल जी, आप हमारे ग्रुप में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो है न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स दी हैं, विशेस दी हैं, तो नेचुरली 2022 बहुत बढ़िया निकलेगा, ये तो बिल्कुल गारंटी है। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। दीप प्रज्वलित हुआ नया सवेरा है, सत्संग में आपके आने से हुआ उजियारा है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको बंधन है, पधारे निखिल जी को मेरा शत शत नमन है। तो निखिल जी, मैं अपना 2021 का जो मैं कर सकी, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन फिर भी श्री हरि की कृपा इतनी रही कि मैं माला जाप करती रही और सत्संग नहीं छोड़े। 99% जो है सत्संग ज्वाइन करती रही, और भगवान की कृपा रही। और जो लो फेस था वो भी आप हमारे मेंटर्स, आपने, प्रीति जी, रूपाली जी, सभी ने मिलके जो है इतना मोटिवेट किया कि दोबारा से जो है ट्रैक पे आ पाई। हमारे जो है मेंटर्स इतनी सबकी मतलब ध्यान रखते हैं कि मतलब हम अगर जो है भटक रहे हो तो वो जो है दोबारा से हमें ट्रैक पर ले आते हैं। थैंक यू सो मच निखिल जी। और बाकी जो है कार्तिक मास बहुत अच्छा निकला। चैंटिंग मेरी जो है एवरेज जो है 64 माला हो जाती थी, और जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का भी जो है
संकल्प लिया था वो भी पूरा कर पाई श्री हरि की कृपा से। मैं और मेरी बेटी ने जो है कार्तिक मास में 6 फोटो फ्रेम जो है मंदिरों में एकादशी, दोनों एकादशी के दिन जो है हम दोनों ने मिलकर जो है फोटो फ्रेम लगाए, ताकि जो है सभी उन लीलाओं को, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें और जो है मोटिवेट हों भगवान के मतलब तरफ, ताकि जो है उनको भी भक्ति की लगन लगे। फिर जो है भीष्म पंचक में मैं और मेरी बेटी ने जो है पूरे दिन व्रत रखे। ये भी जो है आपकी ब्लेसिंग से हो पाया, आप सभी जो है प्रेयर्स करते थे, इस वजह से हो पाया। तो बहुत अच्छा रहा कार्तिक मास। उसके बाद जो है, उसके बाद भी रेगुलर रहा मेरा ये चैंटिंग का। लेकिन जो 2 मैंने अपने मन में संकल्प किए थे कि एक तो गर्म ठंडे पानी से स्नान करूंगी, वो नहीं कर पाई, और एक डेली मंदिर जाने का सोचा था, वो भी मेरा पूरा नहीं हो पाया। बाकी जो है दीपदान घर पर रोज करती रही, और भीष्म पंचक में जो है मंदिर में जरूर किए हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि कार्तिक मास में पूरा मतलब पूरा महीना मंदिर जाऊंगी, वो मेरा पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद जो है मेरी काफी सेवाएं रुकी हुई थी। मैं 3 पॉडकास्ट बना पाई, एक पंजाबी की स्पिरिचुअल जर्नी और 2 भजन की। ये भी हरी कृपा है, क्योंकि मैं इसमें जो है अपनी कोई भी बहादुरी नहीं सोचती हूँ, ये सब जो है हरी कृपा से हो पाया है। उसके बाद 2022 का जो मेरा संकल्प है कि उसमें मैं अपनी और माला बढ़ाऊंगी और साधना बढ़ाऊंगी, और मेरे अंदर भाव नहीं है, वो भगवान की कृपा से जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर भाव जागृत हो जाए। तो इसके लिए जो है मैं प्रेयर्स करूंगी, और मैं धाम यात्रा भी करना चाहती हूँ। आप सभी मिलकर मेरे लिए जरूर प्रेयर कीजिए कि मैं धाम यात्रा कर पाऊँ, और मैं अपनी जो है जो भी मेरी रुकी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहाँ सेवाएं हैं, वो मैं पूरी कर पाऊँ। उसके लिए भी जो है आप सभी मेरे लिए प्रेयर्स करना, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे समाज से रिलेटेड हो, चाहे जो है मेरे श्री हरि की सेवाओं से रिलेटेड हो, या जो है इस ग्रुप से रिलेटेड हो, वो सभी सेवाएं जो मैं कर पाऊँ, ये मैं जो है डिजायर करती हूँ। और मेरी एक ये डिजायर भी है कि मैं डिवोटीज को मोटिवेट कर पाऊँ। इसलिए जो है मैं अपने आप पर फोकस कर रही हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अपनी कमियों को देखकर उस पर वर्क कर रही हूँ, एक एक करके जो है कोशिश कर रही हूँ। और जब नहीं होता है तो भगवान श्री हरि को ही जो है उसके लिए प्रेयर्स करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकती। और जब तक जो है श्री हरि का हाथ मेरे सिर पर नहीं होगा, तब तक जो है मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और ये सब हो भी पा रहा है श्री हरि की कृपा से। मेरे नियर एंड डियर्स जो है बदल भी रहे हैं, वो चैंटिंग कर रहे हैं, मेरी तरफ देख के भोग लगा रहे हैं। लेकिन जो है आपको पता है समाज बड़ा इगोइस्टिक है, और वो जो है मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जो है इन चेंजेस को देख पा रही हूँ। तो भगवान श्री हरि को हमेशा प्रेयर्स करती हूँ कि 2022 में भी जो है काफी डिवोटी मुझसे मोटिवेट हो, और वो भी जो है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर, या जो है भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित होके खुद जो है भक्ति की तरफ लग जाएं। तो मैं पहले जो है थैंक यू करती हूँ निखिल जी, आपका बहुत सारा, कि इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया। और श्री हरि को मैं जो है बहुत शत शत नमन करती हूँ, कि दिल की गहराइयों से जो है उनका भी जो है बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा। नीलम आंटी जी का भी जो है आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतने अच्छे से हमें गाइड करते हैं, और आगे भी मैं जो है जो सेवाएं मुझे ग्रुप से मिलेंगी वो करना चाहती हूँ, और करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बबीता जी, बहुत अच्छे से आप ग्रुप की सेवाएं दे रहे हैं, और आपके भाव भी बदल रहे हैं, और जोश बढ़ता जा रहा है आपका डिवोशन करने का, प्रचार करने का। और 2022 में आपको और ईश्वर सफलता दें, धाम यात्रा भी आपको मिले, जबकि आपकी जो भी आपके हृदय में इच्छाएं हैं ईश्वर की तरफ बढ़ने की, प्रभु आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी, किसको देना चाहते हैं आप मौका नेक्स्ट? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हाँ जी, सबसे पहले मैं बबीता जी के लिए कहना चाहती हूँ कुछ, कि बबीता जी बहुत ही अच्छे मतलब डिवोटी हैं और बड़े हम्बल हैं,
और हम दोनों मतलब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते ही रहते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो झट मैं इनको कॉल कर देती हूँ और ये मेरे को कॉल कर लेते हैं। और जैसे कि हम लोग इकट्ठे मिलकर इस सत्संग को लीड कर रहे हैं, और सुबह 5 मिनट 12 बजे का सत्संग होता है, 5 मिनट पहले ही लिंक आ जाता है और कभी कहना नहीं पड़ता। मतलब इतने डेडिकेशन से ये सेवा करते हैं, और इनकी जो इच्छा है, मैं परमात्मा से, मैं भगवान से ये मतलब प्रेयर करती हूँ कि इनकी इच्छा धाम यात्रा की जल्दी ही पूरी हो जाए। मैं थैंक्स करती हूँ इनका भी कि इनका मुझे साथ मिला। हरी हरी बोल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ज्योति गुप्ता जी को चांस देना चाहती हूँ। हरी बोल ज्योति जी। हरी हरी बोल ज्योति जी, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। हरी थैंक हरी यू, आपने बोल निखिल दर्शन दे दिए। जी। आप कभी कभी आते हो हमें दर्शन देने। थैंक यू। हरी 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 बोल। बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं ज्योति गुप्ता सुजानपुर से, और मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नीलम आंटी जी के माध्यम से जुड़ी हूँ, और अगस्त 2017 से जुड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले तो मैं सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर टू ऑल। कि भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान हमें इस नए साल में हमें खूब सारी अपनी भक्ति दें, प्योर भक्ति की तरफ हम सब बढ़ें, और मतलब सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ इसलिए रहें कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकें। और वेलकम निखिल जी टू आवर सत्संग ग्रुप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस मंच से मैं आपका और स्पेशली नीलम आंटी जी का मैं जरूर मतलब मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकूं। कि आपने मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपका कैसे थैंक्स करूं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से मतलब हमें गाइड कर रहे हो, हमें इस मतलब डिवोशनल पाथ पे। आपका शत शत नमन है आपको, और नीलम आंटी जी आपको, और सभी को लोकियंस को जो हमें मतलब वन वे और द अदर हमें मोटिवेट कर रहे हैं। और बाकी मतलब मैं ये मतलब मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे भगवत गीता से जो मेरी लर्निंग्स रही हैं उनको मैंने अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। कि मतलब मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरा जैसे चीज़ों को देखने का नजरिया चेंज हुआ है। और जैसे मतलब अभी 2020 ईयर में मतलब मुझे थोड़ा काफी हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो तब क्या वो था कि मतलब हर कोई ना सिंपथी शो करता था आके कि हाय क्या हो गया, अभी क्या एज है, कैसे है, मतलब है ना कैसे करेगी। तो फिर लेकिन मतलब क्योंकि मैं एक भगवत गीता की स्टूडेंट थी तो मुझे इतनी समझ तो आ ही गई थी कि ये मतलब कि इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो मेरे अपने ही कर्मास हैं। तो मतलब उस चीज से मैं बड़ी इजीली मतलब मैं डील कर पाई। और हमेशा मैं भगवान से मेरी मतलब इन द मीन टाइम यही मैं प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु आप मतलब मेरे साथ रहकर मेरे कर्म कटवाओ। मतलब मेरे मैं तो इसमें अपने मतलब मेरे अंदर तो ऐसा कोई बल नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मैं सिर्फ प्रेयर्स ही करती रही। और श्री हरि की कृपा से इस सब से मैं बाहर भी निकल पाई। हाँ टाइम जरूर लग गया, लेकिन चलो मतलब ईश्वर की कृपा ही रही। और बाकी मतलब मैं इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी गोलोक एक्सप्रेस का कि इसी की मतलब वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। और बात करूं मैं 2021 की, तो 2021 में मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये रही कि मतलब मुझे धाम यात्रा का मौका मिला। वृंदावन धाम गए हम पूरी फैमिली के साथ। और सच में मैं मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी, मैं कभी नहीं गई थी, मतलब 3-4 साल से मेरी मतलब डिजायर थी ये। लेकिन वो अभी 2021 में ही पूरी हो पाई, और इतना हमने आनंद लिया वहां पे, बच्चों ने भी मतलब सभी ने। तो अभी मतलब मेरे हस्बैंड भी इतने मोटिवेटेड हैं कि वो भी मतलब उनका भी था कि अभी हम दिसंबर में भी जाएंगे, या अभी 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 हम मतलब दिसंबर में जा तो नहीं पाए, लेकिन अभी हम मार्च में प्लान कर रहे हैं। तो मतलब मैं कहती हूँ कि भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे और वो हमें बुलाते रहे मतलब अपने पास। सच में वहाँ का एक मतलब माहौल ही ऐसा होता है कि आनंद में सच में। और उसके बाद बाकी कार्तिक मास जैसे कि सब बता रहे हैं बहुत बहुत अच्छा गया कार्तिक मास भी। मैं बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वो तो नहीं फॉलो कर पाई, लेकिन हाँ दीपदान भी रोज किया, दामोदर अष्टकम। और हाँ मैंने माला जाप को बढ़ाया। पहले मैं महामंत्र की माला नहीं करती थी, फिर उसके बाद मैंने महामंत्र की माला भी स्टार्ट की। और अभी 8 मालाज मैं मतलब रेगुलरली कर पा रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ गीता जयंती का भी बहुत अच्छे से गया। मतलब ओवरऑल इट वाज अ ब्लिसफुल ईयर। तो अभी 2021 में भी मेरी मतलब यही है कि मैं अपनी माला को बढ़ाना चाहती हूँ बेसिकली।
कि मेरी माला बढ़े। जो अभी मैं दूसरों से तो नहीं कंपेयर करती, क्योंकि दूसरे तो बहुत बहुत ज्यादा करते हैं, डिवोटीज 64, 108 और मतलब मैनी मोर, लेकिन मेरे को ये है कि मैं अभी 8 है मेरी, तो मैं 16 तक पहुंचूं। मतलब अगर प्लस हो तो वेल एंड गुड, मतलब मैं ज्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहूंगी। तो मतलब मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मुझे इतना मतलब शक्ति दें कि हाँ मतलब मैं उनका नाम जाप कर सकूं। और बाकी मैं सेवा में भी निखिल जी, आप जैसे जैसे मतलब मुझे गाइड करोगे, मैं जरूर जरूर अपनी तरफ से जितना हो पाएगा मैं जरूर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और मेरी गोलोक एक्सप्रेस के लिए भी यही प्रार्थना है कि ईश्वर करे कि हमारा गोलोक एक्सप्रेस परिवार जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और जो निखिल जी का विजन है, सपना है कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो जल्द से जल्द साकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। हरी हरी बोल ज्योति जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। एंड आपको सुन के हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लग रहा है अब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, तो सेवाएं आपको खूब मिलेगी, और आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है ना। थैंक यू फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशंस 2021 में जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, और 2022 में जो भी आप देंगे, उसके लिए आपको बेस्ट विशेष। और आप बता रहे हो कि धाम यात्रा पिछले साल भी आप एज अ फैमिली कर पाए, इस साल भी जाने का सोच रहे हो, वेरी नाइस। आपका हरिनाम बढ़े और आपकी सेवाएं भी बढ़े, और आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स ना आए, और आप हमेशा जोश के साथ हम सबके साथ आगे बढ़ते रहो। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। हैप्पी थैंक यू न्यू सो ईयर। मच निखिल जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी। थैंक यू जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ज्योति जी, आपको भी नए वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। नए साल में आप ज्यादा से ज्यादा माला कर सकें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप स्वस्थ रहें। पिछले साल जो आपने धाम यात्रा की है उससे आप पर प्रभु कृपा झलकती दिखाई दे रही है कि भगवान की आप पर अपार कृपा है, और आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं समृति शर्मा जी के पास। हरी हरी बोल समृति जी। हरी समृति हरी जी, बोल आंटी हैप्पी न्यू जी। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी। सबसे हैप्पी पहले न्यू तो ईयर। मैं थैंक्स करूंगी अनीता का, जिसने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा। थैंक यू कृष्णा का करूंगी, जिन्होंने अनीता के थ्रू मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। और मैं इस ग्रुप के साथ अक्टूबर में जुड़ी थी 2018 में, लेकिन रियल मीनिंग में अगर मैं बात करूं तो मैं 2021 में जुड़ी हूँ। 2018 में जुड़ी थी, लेकिन इतना नहीं कर पाई। कुछ करती थी लेकिन ना सुनती थी, बस छोड़ देती थी, दुनिया में फंसी थी, रोना करना ये। लेकिन 2021 में जब मैंने संकल्प किया और मैंने सबका सुना कि सबने रेजोल्यूशंस लिए हैं, सबने ये चीजें करी हैं और कितने खुश हैं, कितने करते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपना ट्राई करती हूँ, क्यों ना मैं भी आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने अपनी मालाओं को बढ़ाया, मैंने रेजोल्यूशंस लिए थोड़े से। मैंने रेजोल्यूशन सबसे पहले ये लिया था कि मैंने अपनी वाणी को कंट्रोल करना है, कि सबसे पहले वाणी की तपस्या ही करूंगी। जब तक वाणी की तपस्या नहीं होगी तब तक क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इश्यूज पे पड़ते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मौन रहना सीखा मैंने, और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला कृष्णा की कृपा से। प्रेयर्स करी मैंने, प्रेयर्स करते हुए, क्योंकि मैं तो खुद कुछ नहीं कर पाई थी, कि मैं अपनी वाणी को कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं प्रेयर्स करती थी कि भगवान जी आप मेरी बुद्धि में बैठिए, आप मेरी वाणी को कंट्रोल कीजिए, मुझे जो बुलवाना आपके थ्रू बुला जाए, मेरे को, मैं किसी को बुरा ना बोलूं। तो प्रभु की कृपा से ये पॉसिबल हो पाया, और मैंने ये रेजोल्यूशन अपना कंप्लीट किया। और दूसरा मैंने रेजोल्यूशन किया था कि मैं रिव्यूज जरूर दूंगी, कमेंट करूंगी, सेवाएं ये ऐसी करूंगी, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा पीछे रह पाई हूँ। ये मेरी अपनी वीकनेस है थोड़ी सी, इसको मैं इस ईयर में करूंगी। ये मैं इस ईयर में रेजोल्यूशन लेती हूँ कि मैं रिव्यूज दूंगी प्रॉपर वे से, और मैं जो भी ये कमेंट सेवा है ये मैं करूंगी पक्के। और जो मेरी पिछले ईयर में जो वीकनेस रह गई है, कि मैंने कार्तिक मास में, आपने इतनी इंपॉर्टेंस बताई, मुझे नहीं पता था उसका इतना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस ग्रुप के साथ जुड़ते हुए मुझे इतनी इंपॉर्टेंस पता चली कि कार्तिक महात्म ने हमें कैसे साधना अपनी बढ़ानी है, भगवान के साथ कैसे जुड़ना है।
तो मैं इस ईयर वो भी रेजोल्यूशन यही लेती हूँ कि मैं वो कंप्लीट करूंगी। कार्तिक मास का जो भी हमें इम्पोर्टेंस है वो मैं उसमें अपनी साधना को बढ़ाऊंगी, नित्य नियम से उस चीज को करूंगी। और गीता जो भी मेरी गीता जयंती पे भी आपने इतना ज्यादा एफर्ट्स करे, लेकिन हम लोगों में वीकनेस थी। मैं भगवान से यही प्रेयर्स करूंगी कि इस साल जो भी इवेंट्स होंगे, जैसे भी होंगे, मैं अपनी साधना को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाऊंगी। लेकिन मेरी जो पिछले ईयर की थी वो मैं 12 माला ही करती थी, लेकिन इस ईयर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी माला को इंक्रीज करूँ, चैंटिंग इंक्रीज करूँ। और निखिल जी, सबसे पहले थैंक यू आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कृष्णा की ब्लेसिंग्स तो है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा है कृष्णा की ब्लेसिंग्स। और हम पे इसलिए है क्योंकि आप हमारे मेंटोर, आप हमारे इतने अच्छे मेंटोर्स हो जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हो। नीलम आंटी जी इतने अच्छे मेंटोर है, बबीता जी हैं, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने कि हम ऐसे मेंटोर्स के साथ जुड़े जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, हमें रियल में मीनिंग बताते हैं कि हम कहाँ गलत है, हम कहाँ सही है, हमें क्या चीज करनी है। और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि नीलम आंटी जी के थ्रू मुझे काफी चीजों का पता चला। और नीलम आंटी जी से मैं हमेशा गाइडलाइन लेती हूँ, और नीलम आंटी जी हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करनी है, कौन सी क्वालिटीज को छोड़ना है और कौन सी क्वालिटीज को इंक्रीज करना है। डिस्ट्रक्टिव जो चीजें हैं उनको अवॉइड करते हुए डिवोशन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपनी साधना को इंक्रीज करना है, भगवान का हरि नाम जपते रहना है। हरि नाम जब तक हम नहीं जपते हैं तो क्या होता है, हम सिर्फ मटीरियल वर्ल्ड में फंसते हैं। तो मैं यही है कि मैं जो भी डाउन फेज आते हैं, कुछ भी आते हैं, प्रेयर्स करती हूँ और अपनी साधना को इंक्रीज करती हूँ। तो भगवान कृष्णा जो होते हैं वो हमें बुद्धि में आके जरूर गाइड करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये है कि मैं इस साल का यही रेजोल्यूशन होगा कि मैं अपनी साधना को इंक्रीज करूँ, जितनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज मैं करती हूँ उनको छोड़ते हुए डिवोशन को मैं आगे बढ़ा पाऊँ। हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी, थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। स्टे ब्लेस्ड समृति जी, आप कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर जाए आपका। और पिछला साल भी आपकी डिवोशन का ग्राफ बढ़ा है। अगर हम 2021 की बिगिनिंग से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में आप डिवोशन में आगे बढ़ गए हो। और इस साल आप और डिवोशन में आगे जाओ, खूब हरि नाम करो, सेवाओं में भी आगे आओ। गोलोक एक्सप्रेस में बिकॉज एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हम चाहते हैं डिवोटीज अलग अलग तरह से सेवाओं में इन्वॉल्व हों, ताकि आपके माध्यम से एक तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल में भी आप स्मार्ट बनेंगे, साथ साथ में आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को। सो मैं आपको भी बेस्ट विशेस एंड हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। समृति जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो जो कमिटमेंट इन्होंने ली है वो मैं प्रभु से प्रेयर करती हूँ कि इनकी पूरी हो, इन पर ब्लेसिंग्स भगवान की बनी रहे हैं भी। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदेश जी हैं हमारे साथ। हरी बोल सुदेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भगवंदा। हरी हरि बोल निखिल जी, नीलम जी, बबीता जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ अस। निखिल जी, आपके अपने ही सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सुदेश गुप्ता बैंगलोर से बोल रही हूँ। I feel so blessed to join गोलोक एक्सप्रेस, जिसने मुझे मिटना, छुपना, मुड़ना और जुड़ना सिखाया। सभी को खुश करने के लिए मैं लगी हुई थी, पर किसी को भी खुश नहीं कर सकी। और जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, खुशियों का खजाना मिल गया है, निर्भयता आ गई है, मन रूपी रावण को मारना आ गया है, और सभी विकारों का पता लगता है कि अब कौन सा विकार हावी हो रहा है और उसे कैसे कंट्रोल करना है। किसी ने सही कहा है कि मनुष्य कर्म करने में तो आजाद है, पर फल भोगने में बहुत लाचार है। अब जीने की शैली आ गई है। हर एक कदम में आपका कोई ना कोई वचन, कोई बात याद आती है, जैसे जागो जीव, जागो जीव। बहुत अच्छा लगता है। I would like to have the tune in my ringtone, if you don't mind, in your voice. My regulations for 2022.
नए साल में नए विचारों में खुद नए हो जाएंगे। नए साल में नए विचारों से खुद नए हो जाएंगे। विदा कर देंगे पुराने स्वभाव को, विदा कर देंगे पुराने स्वभाव को, निखिल जी का रंग अपनाएंगे। रेगुलरिटी, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ निखिल जी का घर घर मंदिर, हर मन मंदिर के संकल्प को में सहयोग देंगे। अब तो से ऐसा लगता है कि आपने हर एक को एक एक कृष्णा जी की बांसुरी दे दी है और उसी की धुन में सभी अपने अपने धुन में मस्ती में झूम रहे हैं। इतने परिवार, इतने बड़े परिवार को आपने हरि नाम रूपी माला में पिरोया है, जिसका एक मन का मैं भी बनना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, नीलम जी, बबीता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक धाम में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। बट माय स्लोगन, गोलोक धाम में आइए, वैक्यूम भर के जाइए, खालीपन अपना जो है सारा भर के जाइए। दिस इज माय स्लोगन, माय स्लोगन एंड माय ग्रेटिट्यूड। तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गई हूँ, मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच नीलम जी, निखिल जी। गॉड ब्लेस यू बेटा। अब ब्लेसिंग आपसे हम सबको लेनी है, आपसे हम सबको लेनी है। हरी हरी बोल। थैंक यू जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आता है और हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। और हम सब बड़े ब्लेस्ड हैं कि भगवान की छत्र छाया में हम सब इकट्ठे हैं। नहीं तो अकेलेपन में लाइफ खत्म हो जाती है। हम सबको इकट्ठे चलने का भगवान मौका दे रहे हैं, सेवा करने का। आपके अंदर इतने प्यारे भाव आ रहे हैं ईश्वर के प्रति। गोलोक एक्सप्रेस की सेवा आप करना चाहते हो और ऐसी ही आपको तरक्की मिले और आपके माध्यम से बड़े लोगों को इंस्पिरेशन मिले। जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले। तो सिंपल भाषा में मतलब है कि गौरी चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, जाग जाओ भाई, सो मत। निखिल जी, if you don't mind, can I put this ringtone in your powerful voice? हाँ, कोई बात नहीं। मैं I don't know how can you put in ringtone, मैं आपको ऑडियो बना के भेज दूंगा, आप यूज कर लेना अपने हिसाब से। Thank you so much, thank you so much। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। नीलम जी, जैसे मैंने आपको कहा था ना, मेरी कोई एक फ्रेंड आ रहे हैं, उनको कुछ चाहिए मुझसे, तो आप 15 मिनट लीड करेंगे, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुदेश जी, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने जीव को जगाया है। काश हम जाग जाएं अंदर से, प्रभु के और नजदीक हो जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि यही काम, इसी के लिए हमें जो ह्यूमन फॉर्म मिली है, ताकि हम अंदर से जागें और प्रभु के साथ मिलाप करें। बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हरी हरी बोल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मीना गुप्ता जी पठानकोट से हैं। हरी बोल मीना जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल मीना जी, हरी हरी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मेरी वो आ रही है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आ रही है। हरी हरी बोल निखिल जी।
मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने समय निकालकर हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाई है। हमारा गोलक एक्सेस दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहा है और तरक्की कर रहा है और तरक्की करता रहेगा। मैं खुशकिस्मत हूँ जो आपकी शिष्या हूँ। निखिल जी, भागवत गीता तो जीना सिखाती है। आपने तो हमें जीने का मतलब ही सिखा दिया है। आपने जीने का मतलब सिखाया है। मैं भक्ति का मतलब अब समझ पाई हूँ बुढ़ापे में कि भक्ति क्या चीज होती है। मैं नीलम जी, बबीता जी हमारे काफी अच्छे मेंटर्स हैं। हमें इन्होंने काफी अच्छी अच्छी राह दिखाई है कि हम किस राह पे चलना है, और हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी करते रहते हैं और हमें प्रोत्साहन भी करते रहते हैं। मेरे पास तो इनके लिए कोई शब्द नहीं है कि क्या दिल से मैं इनके लिए वो करूं। भगवान इनकी खूब तरक्की करे और खूब जीवन सफल करे। अब मैं अपने बारे में 2021 का बता रही हूँ कि मेरा काफी अच्छा बीता, क्योंकि मैंने इस साल में पहली बार धाम यात्रा की। और जब नीलम जी धाम यात्रा करके आए, मैंने तो वो पूरी जैसे उनके साथ यात्रा की है। और मैं वृंदावन गई, वहां मैंने इस बार भक्ति के लिए गई, भक्ति पाई वहां, और अपने कान्हा जी को अपना दिल दे के आई और वहां से कान्हा जी को भी लाई। हरी हरी बोल। और मेरा कार्तिक महीना बहुत ही अच्छा बीता। हमें इस महीने का पता था, पर आपने इसका पूरा मतलब हमें सिखाया। मैंने इस महीने में पूरे 4 बजे स्नान वगैरह करके नितिन जी के साथ माला भी करती थी, दीपदान भी किए और सब कुछ किया इस महीने में। और गीता जयंती का भी पूरा मैंने आनंद उठाया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरे पास तो शब्द नहीं है निखिल जी कि क्या आपसे कहूं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मीना जी, बहुत ही सुंदर भाव आपने जहाँ रखे। आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आपने धाम यात्रा भी करी। आपने जैसे कहा कि भगवत गीता जीना सिखाती है, और इस ग्रुप में निखिल जी ने हमें जीने का मतलब ही समझा दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान धाम यात्रा जैसे आपने करी, ऐसे सबको भगवान अपने धाम में बुलाएं और अपने दर्शन दें। आपने खूब, आपके फेस से जो चमक आ रही थी ना, उससे पता चल रहा है कि खूब आप आनंद वहां पे लूट के आए हो। और जो वो भी मेरी वहां वैसे ही खुशी में लाल हो गया मुंह, या मैं वैसे ही लाल हो रही हूँ निखिल जी को देख के वैसे भी होता है, धाम में होकर आए ना तो मन की खुशी संभलती नहीं है, और मन करता है किसी के साथ में इसको साझा करें। तो तो जहाँ अब पे आप साझा कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आपने कहा कि मैंने भगवान को अपना दिल नहीं दे दिया, तो उसके एवज में भगवान भी तो आपके साथ ही आए हैं। आप उनको दे के आए हो दिल, और आप अपने दिल को याद कर रहे हो हर समय। और इसका मतलब है कि आप प्रभु को ही याद कर रहे हो। प्रभु आपके साथ, आपके अंतःकरण में, आपके साथ ही आपके घर में आ गए हैं। और एंजॉय कीजिए, हर पल उन्हें याद कीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए। और अब मैं हरी बताऊं, वो तो बताया ही नहीं मैंने कि मैं 2022 में क्या करूंगी। मैं रिव्यूज देने की कोशिश करूंगी, सत्संग पूरा लगाऊंगी और माला जाप मैं काफी बढ़ाऊंगी। अब वैसे मैं 16 करती, अब मैं 21 माला कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं और बढ़ाऊंगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बनी रहे। अगर आपने जो कमिटमेंट ली है उसे आप पूरा कर सको, प्रभु कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चंबा से सुमन सोनी जी के पास चलते हैं। हरी बोल सुमन जी। हरी 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 बोल। हरी जी, हरी हरी बोल। मैं सुमन सोनी चंबा से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं जनवरी 2020 को ईशा सोनी जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस में नीलम जी के ग्रुप में जुड़ी थी। नीलम जी हमें बहुत ही अच्छे ढंग से भागवत गीता तथा रामायण जी पढ़ाते हैं। मुझे गोलोक एक्सप्रेस में जुड़कर बहुत ही आनंद आ रहा है और मुझमें बहुत ही बदलाव आ रहे हैं। मैं सत्संग नित्य निरंतर अटेंड करती हूँ तथा साधना भी करती हूँ। वर्ष 2021 तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि 2021 फरवरी को मैंने निखिल जी आपका ग्रुप ज्वाइन किया था। आपके ग्रुप में जुड़कर मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। आप हर एक त्योहार का मतलब बताते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी में भी बहुत ही आनंद आया। आपने बड़े अच्छे ढंग से सबको एंजॉय करवाया। इस साल कार्तिक मास में भी बहुत ही आनंद आया।
पूरे महीने ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। दामोदर अष्टकम सुनने का बहुत ही आनंद आता था। पहले इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। भीष्म पंचक में भी बड़े उत्साह भरा रहा। मंदिर जाना, दीपदान करना इत्यादि, नाम जाप के संकल्प पूरे करने का जोश सब में देकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबको रिव्यू सुनकर बहुत ही प्रेरणा मिलती है। पहले मैं भी एक ही माला करती थी, परंतु 5:30 बजे वाले ग्रुप में मिलकर उन रिव्यू सुनकर मुझ में ये बदलाव आया कि मैं भी 16 माला करने लगी और अब 21 या इससे भी ज्यादा करती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस में आकर मन बहुत ही शांत रहता है। पहले यूं ही इधर उधर फिजूल की बातों में भटकता रहता था। भगवत गीता पढ़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। निखिल जी, मेरा मन सेवा तथा प्रचार करने को उत्सुक है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी बैठूं वहीं भगवान जी की बातें करूं, लेकिन मुझे ये सब करने नहीं आता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मुझे भी सेवा का मौका दें। निखिल जी, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं भी इस लायक बन सकूं और कुछ प्रभु सेवा कर पाऊं। 2022 में मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करूंगी तथा जो भी सेवा प्रभु जी करवाएंगे उसे पूरा करूंगी। मेरा एक पॉडकास्ट बन गया है और दूसरा बनने वाला है। अंत में मैं कृष्णा जी को, आपको, नीलम जी को, नितिन जी, प्रीति जी को सत नमन करती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। सुमन जी, आप पे प्रभु कृपा बरस रही है। आपने सत्संग साधना भी बढ़ाया है, निखिल जी के ग्रुप में भी आप जा रहे हैं, तो आप पर प्रभु कृपा तो है ही। निखिल जी के ग्रुप में एंट्री तभी मिलती है जब प्रभु ऊपर से कृष्णा कृपा करते हैं। कार्तिक मास भी आपने बड़े सुंदर तरह से मनाया, दामोदर अष्टकम भी रोज सुना, दीपदान भी किया, माला भी आप 16 करते हैं, और मेरे को पता है कि आपने पॉडकास्ट भी बनाए हैं। 2 पॉडकास्ट आपके आ चुके हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का और लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता। ये आपने बना ली है। प्रभु कृपा आप पर बरस रही है और आगे आपका ये मन है कि आप और सेवा करें, प्रभु आपको जरूर मौके देंगे। क्योंकि भगवान जो इच्छा करता है ना, मैंने आगे भी कई बार कहा कि संसार में हम इच्छा करते हैं तो वो पूरी हो या ना हो, ये हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के साथ जब हम सेवा भाव से जुड़ते हैं तो प्रभु जरूर ही पूरी करते हैं। अगर 1 कदम हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु 10 कदम हमारी तरफ आते हैं। प्रभु आपकी ये डिजायर जरूर जरूर ही पूरी करेंगे। एक बार फिर आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ अंजू महाजन जी हैं चंबा से। हरी बोल जी, अंजू जी, हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। मैं अंजू महाजन चंबा से। मैं 2016 में नीलम जी के माध्यम से इस गोलोक के साथ में जुड़ी थी, तो बहुत अच्छा लगा। नीलम जी, अगर आप मुझे वहां पर नहीं मिलते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंच पाते, मगर वहां आपने इस साथ जोड़ा और गीता पढ़ाई और अच्छा लगा। और ये मैं आप कहूंगी कि निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और नीलम जी, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बस हरि की कृपा से ही यहाँ पर मैं पहुंच पाई हूँ। मैं ये कहूंगी, नीलम जी इतना अच्छा बताते हैं, हर श्लोक को, रामायण को बड़ी डीपली हमें समझाते हैं, जो कि हमारे दिमाग में पड़ जाता है। भक्ति तो हम करते थे, पर भक्ति का असली मीनिंग नहीं पता था, क्योंकि हमें अच्छा गुरु नहीं मिला था। जब हमें गुरु मिले, अच्छा गुरु मिल जाए, तो हमें भक्ति का पता चलता है और हम शरणागत भी होते हैं कि हम किस प्रकार भगवान की शरण में जाना है और अपने आप को किस प्रकार से समर्पित करना है। हम तो ये था ना, सुबह शाम जो जलाई और हो गया, मगर अब ये है कि इसकी वैल्यू का हमें पता चला है। तो समय का भी पता चला कि समय की क्या वैल्यू क्या है। पहले तो यही था, जो समय था हमारा वेस्ट बहुत ज्यादा करते थे बातों बातों में। उसकी महत्ता जाने कि हम किस प्रकार हर समय अपने समय को किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो बीता हुआ समय है ना, कभी हाथ में नहीं आता। हमेशा हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट में कम जीते हैं,
भविष्य में और पास्ट में जाकर देखते हैं भविष्य हमारा क्या है, ये सोचते रहते हैं। और जो बीत गया समय है ना, उसके बारे में बीते हुए समय को ज्यादा याद करते हैं। मगर ये है कि अब हमने प्रेजेंट में रहना सीख लिया कि प्रेजेंट को कैसे प्रेजेंट बनाए। जब तक हम प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रहते तो हमें उसकी समय की वैल्यू नहीं पता चलता। क्योंकि जो भी हमें भगवान ने क्षण दिया उसको हम अगर हंसी खुशी के साथ मनाए ना, उसका उपयोग जो है पता चला कि यहाँ पर पता कर चला है। तो हमने यही है कि हमें अपने हर क्षण को भगवान को अर्पित करना है। भोग लगाते थे, भोग तो सुबह बस दूध का पिलाया, दूध रखा और सारा दिन भगवान की हम छुट्टी कर देते थे। अब ये कि भोग में तो तरह की भोग क्या, जो भी हमारे घर में छोटी चीज आती है तो मेरा मन जब कमरे में आता है तो मैं कहते नहीं पहले भगवान के मंदिर में रखूं, उनको अर्पित करूं और उसके बाद हम अगर हमारे अंदर जाए जो भी एक छोटे से बेड कवर ही होगा तो मेरे मन में तो अगर भगवान के दर्शन करा दूं, उनकी ब्लेसिंग ले लूं। ये क्या है, ये पहले ये भाव मेरे में नहीं थे। मैं आप सच्चाई बोल रही हूँ कि मेरे में ये बिल्कुल भाव नहीं थे, क्योंकि पहले खुद को ही हमने बड़ा मान लिया था। अब सोचते नहीं, जो दिया वो उसी ने तो दिया, तो हमारा क्या है। तो हमें ये है कि हमें चलते रहना। जैसे आप बताते हैं हर बात में कहते हैं कि जैसे कछुआ की तरह रेंगते हैं, वैसे वैसे आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ऐसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चले तो हम आगे पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँ कि पहले मैं उठने में इतनी थी तो मैं नीलम जी आपसे ये पहले करके मैंने ये प्रश्न पूछ किया कि मैं सुबह उठ नहीं सकती। अब भगवान की कृपा ये है कि पहले 5:30 उठती थी, फिर अब जब जैसे वो उन्होंने शुरू किया सुबह माला का, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं सुबह क्यों नहीं माला करूं। तो अब भगवान अपने आप खुद ही, मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया कुछ नहीं, तो भगवान मेरे को खुद ही 4:45 उठाने आते हैं कि उठ जाओ और उठो उठो उठो। जैसे अभी कह रहे थे ना जागो जागो, तो मेरे मन में थे उठ जाओ और अब भगवान का नाम ले लो। तो ये है कि ऐसे से नितिन जी कराते तो मेरे 6 माला 5-6 माला तो सुबह ऐसे ही हो जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने कमिटमेंट ये ली थी 2021 में कि मैं 8 माला करूंगी। मगर 8 माला तो मैंने कहा ना पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, पर अब 8 माला तो आराम से मेरी हो जा, 8 से अब तो ज्यादा 16 भी हो जाती है, 21 भी हो जाती है, ज्यादा हो जाती हैं। तो मेरे को इतनी खुशी अपने आप, जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि मैंने जो 8 माला का कमिटमेंट लिया था ये तो मेरे को बड़ा आराम से पूरा हो गया। तो ये है कि ये भगवान के साथ जुड़ने के साथ ही हुआ है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आप सच्चाई बोलूं कि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊं। ये भगवान के आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग है कि हम बार बार भगवान की ब्लेसिंग लेते हैं। उसके बाद है कि 2021 में मेरे में ये था कि मेरे मन में ये बहुत बात था कि बिहारी जी घर में आए और उनके साथ राधा जी भी हैं। कृष्ण और थे मगर बिहारी सांवले रंग वाले मेरे हमारे घर में नहीं थे। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, तो मैं तो जा नहीं पाई। वृंदावन था प्रोग्राम, तो इनकी तबीयत खराब हो गई तो चलो वो गया, तो ऋचा गई हुई थी बेटी मेरी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे लिए ना पक्का ये लेकर आना, तो वो ले और अब लाई है। तो मेरा जब मैं उनको देखती हूँ तो इतना मन खुश होता है, इतना मन। तो वो जैसे बोले तो मैंने उस जिस दिन वो आए तो मैंने अपनी तरफ जितनी खुशी कर सकी कि उनको अच्छा से भोग लगाया, मिष्ठान बनाया कि भगवान आप हमारे घर में आए हो। तो अब अच्छा लगता है, कोई भी चीज बनाती हूँ भगवान को पहले अर्पित करती हूँ, फिर खाती हूँ, लेती हूँ, सबको देती हूँ। मन नहीं करता कि नहीं पहले उनको दूं फिर लूं। तो ये एक भाव कहाँ से आए, ये हमारे गोलोक से जुड़ने के साथ ही आए हैं। उसके बाद कार्तिक मांथ जो हमारा बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा कि दीपदान किया, मंदिर लक्ष्मी मंदिर में गए, सुबह जाते थे 3 दिन गए, 5 बजे जाना। तो इतना अच्छा ना भगवान, मैंने तो यही सोचना कि कैसे जाएंगे इतनी दूर से। तो पता नहीं भगवान ने कैसे हमें साधन भेज देना और उसी साधन के साथ हमने वहां पहुंच जाना और वापस भी आराम से साथ घर भी पहुंच जाना। मतलब ऐसा लगता था कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो आपको पता नहीं चला कि कैसे ये दिन बीते, कैसे हुआ। ये भगवान की अपार कृपा है। उसके बाद गीता जयंती का मौसम वो भी बड़ा अच्छा मनाया। तो ऐसे ही भगवान हमारा मनाते रहे। उसके बाद मैं 2022 की बात ये कहती हूँ कि मैं यही भगवान का प्रार्थना करती हूँ सबसे पहले कि मेरी जाप जो है ना, जो जाप में शक्ति बहुत ज्यादा है, तो मेरे जाप जो है ना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। मैं अब जितना मेरे से हो मैं ज्यादा से ज्यादा करूं और माला को बढ़ाते चलूं। और जो मेरे जो अंदर के विकार है ना, तो ये मेरा जो जीवन है इसको मैं सुंदर बनाऊं। जो अंदर में विकार बैठे हैं इनको मैं बस ये मेरे से निकल जाए कि भगवान मेरे पर इतनी कृपा करना। और मेरे लिए भगवान से भी आप मेरे लिए प्रेयर करना भगवान के आगे कि मेरे में जो भी थोड़े बहुत जितने भी हैं, बहुत ज्यादा है मैं नहीं कहती नहीं है, जो भी है तो मेरे जो विकार निकल जाए और मेरे अपने चरणों की भक्ति देना। बस भगवान अपने चरणों को अपने साथ जोड़े रखना, हर क्षण हर मिनट जो भी मेरे को टाइम मिलता है भगवान
जोड़े रखना। बस यही मैं बोलूंगी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। अंजू जी बहुत ही बढ़िया, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आई है। प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे। जैसे आपने कहा कि 5 बजे अब उठ जाती हूँ, तो देखिए भगवान खुद नितिन जी के माध्यम से 5 बजे आपको माला करवाने आते हैं। माध्यम तो किसी ने बनना ही है, तो प्रभु आपको उठाने आते हैं ना। तभी तो जहाँ कहा गया जीव जागो, जगाने के लिए नितिन जी को भेज दिया। तो हमने यही करना है, हर पल प्रभु को याद करते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए जीवन जीना है। हम करते क्या है, हम जो पास्ट वाला जीवन होता है ना, उसको याद कर करके दुखी होने में बिता देते हैं, और भविष्य के सुनहरे सपनों में खोकर समय को बिता देते हैं, और जो प्रेजेंट होता है ना, उसको ऐसे व्यर्थ गवा देते हैं। अब हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर समझ आई है कि हमने लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना है। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं ना, तो फिर करेंगे क्या, प्रेजेंट पे प्रभु के गुण गाते हुए आगे बढ़ना है। और जो जो आपने आपके घर में आपने कहा कि मतलब भगवान आए हैं, बिहारी जी आए हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। और आगे भगवान आपकी माला भी बढ़ाएंगे। हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि आपकी माला भी बढ़े, और जो विकार हैं आपके अंदर, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए। वैसे छल छोड़कर प्रभु की शरण में जाने से सारे के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। और अगर हम अंदर से एक कमिटमेंट करें कि हमने छल नहीं करना है, हमने जो है गंदे मंदे भगवान को समर्पित हो जाना है, तो आपकी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। हरि हरि बोल अंजू जी, हरि हरि। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। संगीता गुप्ता जी हैं जोधपुर से। हरि हरि बोल। संगीता जी है हमारे साथ? नहीं आंटी जी, नहीं आए हुए। हरि बोल। चलिए कोई बात नहीं। नीलम महाजन जी, हरि हरि बोल। नीलम महाजन जी चंबा से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर नीलम जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है, माय प्लेजर कि निखिल जी हमारे सत्संग में आए। उनको कोटि कोटि हमारा नमन है। और हम कभी अपने आप को और कभी निखिल जी को देखते हैं और कभी अब सत्संग ग्रुप को देखते हैं कि आज कितना सौभाग्यशाली दिन है। इसलिए निखिल जी का बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं तो कहती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा समुद्र है जिसमें हम जैसे जैसे डुबकी लगाते हैं, जो भी कोई डुबकी लगाता है निखर के बाहर आता है। तो निखिल जी के लिए मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छे जौहरी पारखी हैं, जिन्होंने अपने ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे हीरे तराशे हैं, जैसे नीलम जी, प्रेम जी, बबता जी और अविनाश दीदी और विजय भैया जी। तो और सब निखिल जी, नितिन जी, निवेश जी और प्रीति जी तो है ही है वो हीरे जिसकी चमक से सारा जो गोलोक एक्सप्रेस है वो प्रकाशित हो रहा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से मेरे अंदर श्रवण करने की क्षमता बढ़ी है, क्योंकि श्रवण करने से हम प्रेमा भक्ति को पा सकते हैं। और प्रेमा भक्ति तभी बढ़ेगी जब हमारे अंदर श्रवण करने का धैर्य होगा। हम आराम से सब बातें सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा। और एक बात मैंने और समझी कि जब हम भगवान को अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं, तो जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर जरूर कृपा करते हैं और उसके एवज में भगवान में बहुत देते हैं। जैसे भविष्य ने भगवान की शरण ली तो भगवान ने उन्हें लंका का पूरा राज्य दे दिया। परंतु हमें क्या करना है, हमें अपने सारे विकारों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना है, ताकि हमें प्रभु का सानिध्य मिल सके और हमें प्रेमा भक्ति, प्रभु भक्ति मिल सके, उस आनंद को हम प्राप्त कर सके जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तो मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे लिए 21 बहुत ब्लेस्ड रहा, विशेषकर कार्तिक मास, क्योंकि कार्तिक मास में हमने वो उपलब्धियां प्राप्त की जो हम कभी जीवन में भी नहीं कर सके। निखिल जी की प्रेरणा से हमने कार्तिक मास तो हर साल मनाते थे, परंतु इस साल हमने बहुत विशेष तौर से मनाया। जबकि मैं पहले 2 माला करती थी, सुबह और 2 शाम, वो भी नीलम जी की प्रेरणा से। तो फिर देखो कार्तिक मास में ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं 64 माला करने लग पड़ी और प्लस 80 तक मेरी हो जाती थी सभी मिला के, तो बहुत आनंद आता था। तो इस तरह मैं स्नान, दीपदान आदि सब
किया हमने उस साल। दामोदर अष्टम सुनने में हमें बहुत ही आनंद आता था, और जब आप वीडियो डालते थे तो वो आनंद तो हमारे सारे शरीर को रोमांचित कर जाता था कि कितना प्यारा छोटा सा गाना जब अपनी छोटी छोटी उछल कूद करता है तो हमें अंदर तक हिला देता था कि ये भगवान हम पर तुम्हारी ऐसी कृपा कब होगी कि हम पूरी तरह तुमसे जुड़ जाएंगे। तो हमें सत्संग सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, हम निरंतर सत्संग सुनते हैं। मैं बहुत कम सत्संग मिस करती हूँ, कभी कोई बहुत ऐसी बात हो जाए तो मैं सत्संग छोड़ती हूँ, अदरवाइज सत्संग मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया है और इसके बिना अब मैं रह नहीं सकती। अब हमारे भाव भी बदल गए हैं। एक दिन मैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए गई, मैंने सोचा कुछ डेकोरेशन का सामान लाती हूँ, परंतु वहां जाकर मेरा मन एकदम से बदल गया। मैं कान्हा जी का विग्रह उठा लाई और महात्मा बुद्ध जी का, तो अपने मन में बहुत आनंदित हुई कि बेकार की चीजें मैंने क्या करनी थी, अपने कान्हा को रोज देखूंगी तो मेरा जीवन धन्य होगा। इस तरह हमारे भाव बदल रहे हैं, और आपकी कृपा से और नीलम जी की प्रेरणा से मैं पॉडकास्ट भी बना पाई, और वो अभी तक रिलीज तो नहीं हुआ परंतु वो कर पाई हूँ। ये आपकी सबकी बहुत मेहरबानी है, और मेरी जो इंटरेस्ट है आप गोलक एक्सप्रेस में दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है कि हम नित्य निरंतर सत्संग लगाते रहे। हम 3 सत्संग तो हर रोज लगाते हैं, जिससे आनंद और बरकरार हो रहा है, और फिजूल की बातें सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, क्योंकि हम सत्संग में रहते हैं तो बस यही होता है कि आज सत्संग में क्या आना है, क्या रिव्यूज देने हैं, आज निखिल जी आएंगे किस टॉपिक पे पढ़ाएंगे, नीलम जी किस टॉपिक पे करेंगे, बक्ता जिसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बस इस आनंद में ही हम झूमते रहते हैं, और भगवान से यही कृपा रहती है कि भगवान ये आनंद हमारा सदा बरकरार रहे और हम इसी तरह चलते रहे, और आपसे पग से पग बुलाकर हम चले, और गोलक एक्सप्रेस को ऊंचा बढ़ाने के लिए, उसको शिखर पर पहुंचाने के लिए हम आपका पूरा सहयोग दे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी बहुत ही बढ़िया आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। रोज ही देखते हैं, नित्य निरंतर आप सत्संग सुनते हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। आपने कहा कि मुझे श्रवण करना बड़ा अच्छा लगता है, तो श्रवण भक्ति हमारी नवधा भक्ति में से पहली भक्ति है। और निखिल जी हमेशा कहते हैं कि नित्य और निरंतर बढ़ना है आगे, चाहे धीरे बढ़ो लेकिन बढ़ना जरूर है ना। तो नित्य और निरंतर अनकंडीशनल भगवान से प्रीति करनी है। आपका मन अब भगवान में रम गया है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने विभीषण जी की एग्जाम्पल दी, आपने देखा कि विभीषण जी शरण में आए थे, और शरण में जब कोई आ जाता है तो भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान ने उन्हें लंकेश उसी समय कह दिया, और साथ में उन्होंने उन्हें राज्य भी दिया, और साथ में जब उन्होंने कहा था कि साथ साथ राज्य करो, अंदर से मुझे याद रखो, हमारा ABCD मॉडल, साथ में ड्यूटी भी निभानी है और साथ में अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है। और जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो फिर भगवान के धाम में उन्हें एंट्री मिलेगी। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। पॉडकास्ट भी आपने बनाए हैं, मैंने खुद ही देखा है, आपने बड़े अच्छे बनाए हैं। और साथ में अब आपकी फजूल की बातें करने की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि आप भगवान के साथ जुड़ चुके हैं। जो भगवान के साथ जुड़ जाता है ना, उसको फिर जैसे निखिल जी कहते हैं कि हमारा मन जो है भगवान से इतना जुड़ जाए कि संसार की जो वेस्टफुल बातें हैं ना, जो फजूल की बातें हैं, उनकी तरफ हमारा मन ही ना जाए, हमारा ध्यान ही ना जाए। तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ अरुणा जी हैं। हरी बोल अरुणा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। वेलकम निखिल जी, आप आए हमारे सत्संग में, आप आए, बाहर आई, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं अपने आप को। बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि साक्षात कृष्णा मेरे सत्संग में आ गए हैं। ये सत्संग आपका ही बनाया हुआ गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म है। बहुत इस सत्संग में मेरे मेंटर अनीता जी ने मुझे इसमें सही राह दिखाई थी चलने के लिए। दिल की गहराइयों से आभार मेरी मेंटर बबीता जी, नीलम जी, मुझे अनाड़ी को इतने अच्छे से भागवत गीता पढ़ाने के लिए। कोटि कोटि नमन, वंदन निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी, प्रीति जी, रूपाली जी और
पूजनीय माँ मोहिनी जी, मोहिनी माँ जी को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने ऐसा नवरत्न हमारे लिए तैयार किया है कि आपके पता नहीं कितने पुण्य साक्षात हुए हैं, कितने पुण्य आपके हमें मिले हैं कि ऐसे रत्न हमें प्राप्त हुए हैं। ये गोलोक एक्सप्रेस के नाम में ही गुण है, जो मुझ जैसे मंदबुद्धि को एक्सप्रेस करना नामुमकिन है। सत्संग, साधना, सेवा, माला जाप और भगवत गीता पढ़ने से पता चला कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा अपने परम पिता श्री कृष्ण से जन्म जन्म से बिछड़ी है। 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिला है। अब संसारिक तृष्णा की जगह मन में श्री कृष्णा को बिठाना है। जो ब्रह्मांड को चला रहा है वही पिंड को भी चला रहा है। मैं हूं ही नहीं। जिसने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की, वो आगे भी हमारी रक्षा करेगा। संसार के आधार तो छूटने वाले हैं। आधार लो तो श्री हरि का, हर कार्य हरि अर्पण करने हैं। मन में श्री कृष्णा के प्रति इतने प्यारे प्यारे भाव आ रहे हैं, वो मैं अपने प्यारे गोलोक ग्रुप को समर्पित करना चाह रही हूँ। एक रात मेरे मन के भाव इस प्रकार हैं। एक रात मैं बरसों बीमार रही तेरी चाहतों में, न दिन में चैन न रातों को नींद थी। हर पल हर एक तरफ एक टीस थी। आत्मा को शायद परमात्मा से ही मिलन की रीत थी। मेरे कहना कान्हा तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। मेरे कान्हा तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। एक रात कान्हा कान्हा पुकारती सो गई, आंख खुली तो पाया प्रभु मैं तेरी हो गई। गोलोक एक्सप्रेस की कृपा मुझ पर हो गई, कान्हा तू मेरा मैं तेरी हो गई। तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। मेरी मेंटर बबीता जी ने इस ग्रुप में चलना सिखाया, मेरी आत्मा की भूख को ज्ञान का टॉनिक पिलाया। ABCD की भक्ति 4S पिलर की शक्ति ने गोलोक फाउंडर निखिल जी के दिव्य सत्संग में पहुंचाया। मेरे कान्हा तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। मुझे नशा चढ़ गया तेरे सिमरन का, मुझे नशा चढ़ गया तेरे सिमरन का। अब ये नशा मैं सरे आम करती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम करती हूँ। हरे राम 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 राधे श्याम करती हूँ। मेरे कान्हा तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। ब्रह्म ज्ञान की मस्ती ने मिटाई मेरी हस्ती, ब्रह्म ज्ञान की मस्ती ने मिटाई मेरी हस्ती। तुच्छ अज्ञानी ने भी गुप्त खजाना पा लिया। हर घर मंदिर हर मन मंदिर निखिल जी ने शंखनाद बजा दिया। मेरे कान्हा तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। दुखों से चोट खाई न होती, दुखों से चोट खाई न होती, हरि तेरी शरण आई न होती। कृष्ण अर्जुन संवाद ने गीता ज्ञान सुना दिया। बिजी थ्रो द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल का पाठ मेरे मेंटर ने मुझे पढ़ा दिया। मेरे कान्हा तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। आत्मा को रोग था परमात्मा से वियोग का, आत्मा को रोग था परमात्मा से वियोग का। गुरु ने कान्हा मेरा वैद मिला दिया, गुरु ने कान्हा मेरा वैद मिला दिया। टूटी बिखरी सी जिंदगी को आसरा मिला, टूटी बिखरी सी जिंदगी को आसरा मिल गया हरि भक्ति योग का। मेरे कान्हा तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है।
नित्य निरंतर प्रयास, अभ्यास और विश्वास से श्रवण, चिंतन, मनन करती रहूं। सभी मेंटर का सिर पर हाथ रहे, सभी मेंटर का सिर पर हाथ रहे, प्यारे गोलोकन का साथ रहे। मेरे कान्हा, तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। मैं धूल तेरे चरणों की, मैं धूल तेरे चरणों की, सदा चरणों से लगाए रखना। मैं जैसी हूँ बस तेरी हूँ, अपना बनाए रखना। मैं नमक डली, पानी में गली, पानी में मिलाए रखना। मेरे कान्हा, तेरी तिरछी नजर कमाल करती है, पहले घायल फिर शिकार करती है। ये भाव मेरे इस ग्रुप, गोलोक ग्रुप में आने के बाद बने हैं। बरसों से मैंने कॉपी और पेन को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। बड़ी ज्यादा से ज्यादा मैं कॉपी पेन तब पकड़ती थी जब मुझे मटेरियल वस्तुओं की जरूरत होती थी। एक बनाती थी लिस्ट, ये सामान मुझे चाहिए। किंतु इस ग्रुप में आके मेरी नजर बदली, नजारे ही बदल गए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल तेरी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे, हरि चरण प्रीत मोहे लागी रे। गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे, हरि वचन प्रीत मोहे लागी रे। सोती थी मैं चादर तान के, सोती थी मैं चादर तान के, हरि कृपा से मैं जागी रे। हरि चरण प्रीत मोहे लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोहे लागी रे। हरि वचन प्रीत मोहे लागी रे, गुरु वचन प्रीत मोहे लागी रे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मेरी गलती क्षमा करना और प्लीज मेरे लिए प्रे करना कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। और निखिल जी से मैं प्रेयर करूंगी कि एक बार जब मैंने नया सत्संग ज्वाइन किया था तो विजय जी हमारे ग्रुप में आए थे। उन्होंने बड़ा अच्छा, हमारे जो सीनियर मेंटोर हैं चंडीगढ़ से, बहुत अच्छा उन्होंने हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती जो हम नित्य करते हैं किंतु उनका मीनिंग नहीं समझ था, वो करवाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। कृपया ऐसे सीनियर मेंटोर हमारे ग्रुपों में आते रहें, बड़ा अच्छा लगता है, ये मैं विनती करूंगी। और जैसे भी मेरे को सेवा मिलेगी 2022 में मैं जरूर करूंगी। हमेशा अपना साथ, अपना प्यार मुझे दीजिएगा। धन्यवाद मेरी प्यारी मेंटर बबीता जी, नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हरी हरी आपका भी बोल। धन्यवाद अरुणा जी। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर। और बड़ा आनंद आया, कविता भी बहुत प्यारी थी। जोश बढ़ रहा है आपका डिवोशन में। खूब सारी सेवाएं ईश्वर आपको देते रहें और ऐसे ही आप हमारे साथ मिलजुल के आगे बढ़ते रहो। हरी हरी बोल। नीलम जी, 2-3 डिवोटीज को मैंने मिस किया था, आप नाम बताएंगे? मैं उनको हैप्पी न्यू ईयर विश कर देता हूँ। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आप आगे टाइमली, बहुत अच्छा हरी लगा। बोल। ये वो मेरे एक फ्रेंड का कुछ इम्पोर्टेंट, उसको कुछ पूछना था मुझसे ना। हाँ जी। बोल निखिल जी, एक मीना जी आए हैं पठानकोट से, एक अंजू महाजन जी चंबा से, एक नीला महाजन जी चंबा से। 3 डिवोटीज हुए हैं और चौथे जी अरुणा जी। कोई बात है। तो मीना महाजन जी चाची जी, हमारे चाची जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजू महाजन जी आपको भी और नीला महाजन जी आपको भी, और ईश्वर की कृपा बरसती रहे। ऐसी हम सब मिलजुल के नित्य निरंतर आगे चलते रहें। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। नीलम जी। बहुत बहुत थैंक्स। हरी बोल। हाँ जी, बहुत ही अच्छे मन के भाव अरुणा जी ने जहाँ पे दर्शाए हैं। बस एक बात कहना चाहूंगी कि हमें आधार प्रभु का ही
लेना है और संसार में कार्य करते रहना है। हम ABCD मॉडल पढ़ते हैं, उसको हमने फॉलो करना है और फिर प्रभु कृपा बनी रहेगी। हरि बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलक्षणा जी हैं हमारे साथ, 2 शब्द सुलक्षणा जी आप बोलिएगा। हरि बोल। सुलक्षणा जी हरी 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 बोल, हरी बोल, हैप्पी हरी न्यू हरी ईयर। बोल निखिल जी, हैप्पी न्यू ईयर। नीलम जी आपको भी बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है निखिल जी। वाकई आपने हमें गोलोक एक्सप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिंदगी जीने का आनंद आ रहा है। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, बहुत सुंदर भाव सभी डिवोटीज के जिन्होंने, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा, आज 2-3 डिवोटीज के मैं शायद नहीं सुन पाई। तो सुदेश गुप्ता जी के मैंने सुने, देखो इतनी एज में भी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी एक्साइटेड है, उनको देख के हमें भी जो है मोटिवेशन मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है, सबके जो है रिव्यूज सुन के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं भी यही कहूंगी कि मेरा 2021 ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गया। और इस बार जो है लास्ट में मेरे 2 नंदोई जी भी जो है इस दुनिया से गए, वो उनका थोड़ा सा लगा, पर उन दिनों में भी मैं जो है भक्ति जो अपनी माला है वो कर पाई। पहले ऐसा नहीं होता था, किसी की डेथ होती थी तो घर वाले तो रोते थे, हम भी साथ साथ रोते थे और ज्यादा रुलाते थे। तो इस बार ये चेंजिंग आया कि उनको भी हम थोड़ा जो है उनको भी मोटिवेशन दे पाते हैं, दूसरों को भी, कि ज्यादा से ज्यादा उन दिनों में जो है जो आत्मा चली गई उसके लिए अगर हम रोते रहेंगे तो वो आत्मा भी दुखी होगी और हम भी दुखी होंगे। तो अब हम दूसरों को भी थोड़ा गाइड कर पाते हैं तो बहुत खुशी होती है। मेरे बड़े नंदोई दिल्ली वाले, वो तो बीमार नहीं थे, उनका तो बिल्कुल पता नहीं था, वो एकदम से जो है इस दुनिया से उनको मतलब कि साइलेंट अटैक आया तो वो चले गए। सेकंड वाले जो बीच वाले हैं वो तो बीमार थे, उनका पता था कि वो तो चलो वो बाद में गए, चलो जो भगवान को मर्जी। पर बहुत अच्छा उनकी, अब मेरे में ये भाव आया है नए साल में कि मैं जो है पहले भी दूसरों के लिए माला तो करती थी, बस अब मैंने नए साल में ये करा कि सबसे पहले मैं उठते ही जो भी मैं माला करती हूँ वो मैं डेडिकेट करती हूँ दूसरों को। जिसको भी मैं देखती हूँ मेरे को लगता है कि वो परेशान है या दुखी है, तो मैं यही करती हूँ कि हे प्रभु, ये माला जो मैं कर रही हूँ जो उनको डेडिकेट करना, उनके जीवन में भी खुशियां लाना, जो परेशानी है उनकी दूर करना। अब ये वाला भाव मेरे में आया है। तो ये निखिल जी सब आपकी गाइडेंस से ही ऐसा हो पाया है कि मन से करती हूँ, इतनी खुशी से जो है मैं माला जो है डेडिकेट कर पाती हूँ। पहले मेरे को माला जो है डेडिकेट करने में बड़ा वो लगता था, मैं माला नहीं किसी को दान कर पाती थी कि ये तो मेरी है सब। और अब बस ये निखिल जी से ही हमने सीखा है कि अगर हम दूसरों के लिए करते हैं ना तो वाकई ही भगवान हमें जो है वो उससे ज्यादा हमें देते हैं, हमें दोगुना फल उससे मिलता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो ये सब गोलोक एक्सप्रेस की देन है। बाकी थैंकफुलनेस का भाव आया है, जैसे कुछ भी होता है तो भगवान के लिए शुक्रिया ही हमेशा निकलता है कि प्रभु थैंक्स। अगर कुछ खो भी देते हैं तो उसमें भी थैंक्स ही कहते हैं कि इसमें भी हमारी कुछ अच्छाई ही छिपी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदगी जीने का आनंद आ रहा है। पहले गिरते थे, उठते तो थे पर हाय हाय करते, अब गिर के उठते हैं हंसते हुए कि प्रभु ये सब आपकी ही देन है। तो बहुत ही मैं थैंकफुल करना चाहूंगी नीलम जी का। नीलम जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्टार्टिंग में जैसे मेरे को कोई भी दुख परेशानी आती थी तो मैं बड़ी विचलित हो जाती थी, तो नीलम जी से बात होती थी मेरी, उनको जब मैसेज करती मैं डायरेक्ट फोन कर लेती थी उनको, तो बस मेरे को यही कहते कि सुलक्षणा जी हमें परेशानियां आएंगी, ये नहीं कि हमारी परेशानियां हमें जो है वो चली जाएंगी सत्संग से, पर जो है वो ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी, आएंगी जरूर, पर हम जो है बस हमें चलते रहना है, विचलित नहीं होना, सत्संग नहीं छोड़ना आपको। भगवान हमारी ये परीक्षा ले रहे हैं तो हमें इस परीक्षा से जो है पास होना है। तो बस मैं सबको यही कहूंगी कि चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, बस तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी शरण प्रभु की धीरे धीरे। जैसे मैं भी पहले एक भजन गुनगुनाया करती थी। मैं सुजानपुर से जो है दिल्ली है, सुजानपुर ही मेरे घर है वैसे, पर फैमिली हस्बैंड मेरे इधर करते थे जो, तो बच्चे भी जहाँ करने लगे तो दिल्ली आ गए हम। तो पहले देखो जहाँ अपना मकान था तो हमारा हस्बैंड का बिजनेस लॉस हुआ तो मकान भी हमारा बिक गया, अब हम रेंट पे रह रहे हैं, पर फिर भी मैं कृष्णा का थैंक्स करती हूँ कि बहुत खुश हैं हम, आपस में घर में प्यार है। तो बस हमें तंदुरुस्ती चाहिए, सब मिलजुल के चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं यही कहती थी मैं सिमरन जो है भगवान मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं हमेशा आपका सिमरन करती रहूं, पर अब प्रभु ने जो है ऐसे गाइड दे दिए हमें कि बस
हर पल जो है, हर कर्म करते हुए बस सिमरन अंदर से चलता ही रहता है, खुशी आए गमी आए, बस सिमरन हमारा टूटता नहीं है। तो थैंक्स निखिल जी, नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुलक्षणा जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर की कृपा बरसे और आपकी डिवोशन में और वृद्धि हो। आप भी हमारे साथ फोर फ्रंट पे रहो, खूब सारी सेवाएं करो, सत्संग साधना सेवा में आप और आगे बढ़ो। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी, कितने वॉलंटियर्स रह गए हैं आप रफली? बस 2 हैं। चलिए फिर हम क्विकली सुन लेते हैं दोनों को। और एक भजन सेवा आपने दी है किसी को? हाँ जी, भजन की हाँ जी दी है। चलिए ठीक है, क्विकली सुन लेते हैं आज फिर दोनों को, डिवोटीज को। सुलक्षणा जी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस सब आपने क्रक्स पॉइंट पर पकड़ लिया है कि हर कर्म करते हुए साथ में स्मरण करना है, बस यही करना है, इसी से हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। हरि हरि बोल, श्री हरि हरि बोल। चलिए अब स्वरण गुप्ता जी के पास चलते हैं, अपने मन के भाव वो रखना चाहते हैं। हरि बोल। हरी बोल स्वर्ण जी, हरी बोल। नववर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। हरी बोल निखिल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और वैसे मैं ये तो अपने थॉट्स सारी शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर मैं आपकी परमिशन हो तो मैं इनसे, नीलम जी से, बबीता जी से मैंने इस मंच पर रामायण पढ़ी है, तो उसके बारे में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट आप बात कीजिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं तो वैसे मैं ये शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी शाम वाले सत्संग में, वो जो, तो ये जो रामायण मैंने इनसे, नीलम जी से, बबीता जी से पढ़ी तो समाप्त हो गई है, तो लेकिन बहुत ही आनंद आया और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। रामायण ऐसे पढ़ते थे, ऐसे सप्ताह में, जैसे सप्ताह रखा रामायण का, और उसमें पढ़ ली तो एक उठा, दूसरे ने पढ़ ली, दूसरे ने पढ़ ली तो समाप्त कर दी, तो लेकिन मीनिंग कभी समझ में आया ही नहीं, और स्पेशली इसमें से सीख क्या मिलती है वो नहीं पता चला। तो ये जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की हुई है, ये रामायण इसकी कथा बहुत कल्याणकारी है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। और रामायण का हर पात्र है जो है, ये अपने आप में उत्तम और संपूर्ण है। पिता के रूप में महाराज दशरथ जी, भाई के रूप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, और नारी के रूप में सीता जी, सभी आदर्श कैरेक्टर हैं। श्री राम जो हैं वो अखंड ज्ञान के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, और भरत जी समर्पण के प्रतीक हैं। शत्रुघ्न जी शत्रुता को समाप्त करने के प्रतीक हैं, और माता सीता जी भक्ति के प्रतीक हैं। इसके विपरीत जो है वो रावण मोह का प्रतीक है, सब कुछ जानता है लेकिन मानता नहीं। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाथ संसारिक कामनाओं के प्रतीक हैं, शूर्पणखा आसक्ति के प्रतीक हैं, खरदूषण दूसरों के दोष देखने और निंदा करने के प्रतीक हैं। श्री राम ने त्रेता युग में इन सभी विकारों का फिजिकल रूप में नाश कर दिया था, लेकिन कलयुग में ये सभी विकार हम सबके अंदर मौजूद हैं। इन विकारों पर विजय पाने के लिए अपने मन में सीताराम जी को विराजमान करना है और सच्चे मन से प्रेम करते हुए उनके साथ गहरा कनेक्शन जोड़ना है। रामायण का श्रवण, गायन और मनन करते हुए अपने अंदर उतारना है। राम नाम का सहारा लेकर ही हम अपने अंदर के राक्षसों का अंत कर सकते हैं। यहाँ भगवान श्री राम जी का वास होता है ना, वही अयोध्या है। हमने श्री राम को अपने मन में रखकर अपने शरीर को अयोध्या बनाना है। हमारे अंदर आसक्तियों और विकारों की डस्ट पड़ी हुई है। राम नाम का सहारा लेकर हमने इस डस्ट को हटाकर हम ज्ञान और प्रकाश पा सकते हैं। हमने लक्ष्मण जी और हनुमान जी की तरह प्रभु जी के सेवक बनना है और सफल जीवन जीने के लिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को अपनाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने
अहल्या जी और भीलनी जी का उद्धार किया और जो भक्तों को दुख देते थे उन दुष्टों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। पूरी रामायण ही राम तत्व है। इसमें श्री राम जी का पैदा होना, बाल लीलाएं, बड़े होना, फिर विवाह, राज्य अभिषेक की तैयारी, वनवास, सीता हरण, सुग्रीव जी से मिलना, बालीवध, लंका पहुंचना, रावण से युद्ध करके फिर सीता से मिलन, अयोध्या वापसी, राज्य अभिषेक और राम राज्य की स्थापना का वर्णन है। हमारी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि हमारा धर्म पर अटूट विश्वास जो है वो अक्षयवट पेड़ के समान हो। प्रभु से प्रेम जो है वो चित्रकूट की पवित्र भूमि के समान पवित्र हो और राम कथा रूपी मंदाकिनी हर क्षण हमारे हृदय में बहती रहे। प्रभु के चरणों में प्रेम और भक्ति जो है वो सदा बनी रहे। हम साधारण जीव जो हैं अपने बल से अपने अंदर के राक्षस काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि का नाश नहीं कर सकते। अपने गुरु, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स की शरण लेकर प्रभु जी को बुद्धि में बैठाकर ही हम धीरे धीरे ये कर पाएंगे। इसके लिए हमने नित्य निरंतर नाम जाप, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के रास्ते पर चलना है। हमने भक्ति का आश्रय लेना है। भक्ति के माध्यम से प्रभु जी को समर्पण करना है। भक्ति में प्रभु जी को अपनी ओर आकर्षित करने की बहुत शक्ति है। भक्ति से प्रभु वश में हो जाते हैं। भक्ति वश ही श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। भक्त तो भगवान की मुकुटमणि होते हैं। प्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत प्रेम करते हैं। हमने शबरी जैसा प्रेम और सूरदास जैसी भक्ति करनी है। हमें श्री राम की जीवन कथा से सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला की सीख मिलती है। मैंने ये भी सीखा कि हर कर्म करने में हमारी इंटेंशंस जो हैं वो पवित्र और हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, अदरवाइज हमारा पतन होना निश्चित होता है। और मैंने ये भी सीखा कि मनुष्य के कर्म प्रधान होते हैं। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता। सभी अपने अपने का कर्मों का फल भोगते हैं। कोई दुख देने का माध्यम हो सकता है लेकिन कारण नहीं। माता पिता का सम्मान, गुरुजनों और बड़ों की आज्ञा का पालन, भाई भाई का परस्पर प्रेम, स्त्री का धर्म, राजा का कर्तव्य, प्रजा का धर्म, हर फैक्टर पर रामायण में खूब प्रकाश डाला गया है। ये मनुष्य जीवन जो लाखों योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, रामायण के हर दोहे से हमने शिक्षा ग्रहण करके इसको सफल बनाना है। मनुष्य जन्म में ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अमूल्य मनुष्य जीवन में प्रभु नाम जपते हुए हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना है। भक्ति का रास्ता दोधारी तलवार के समान है। हृदय में प्रभु से मिलने की आतुरता हो तो हमारा संकल्प पूरा हो सकता है। भरत जी जैसा वैराग्य और विनम्रता मन में लाकर प्रभु जी के चरणों से प्रेम लगाना है। हम जब भी बोले प्रभु जी की बात करें, जब भी सोचें प्रभु जी की महिमा के बारे में सोचें और जब भी देखें प्रभु के चरणों का दर्शन करें। प्रभु जी से प्रेम करें और बिन मोल बिक जाएं। कहते हैं ना कि चरण हमें मंदिर तक ले जाते हैं लेकिन हमारा आचरण हमें प्रभु जी तक ले जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हरे बोल स्वान जी, हमेशा ही आपको सुनकर बड़ा आनंद आता है। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी आपकी। थैंक यू सो मच। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोश आपका बढ़ता रहे। हरी हरी बोल, हरी बोल। अगर नीलम जी इजाजत होगी तो मैं ये रामायण की सीख पर एक पॉडकास्ट बनाना चाहूंगी। ये आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप चाहेंगे तो। मैंने ये रामायण जो पढ़ी है
तो इसकी सीख मैंने क्या ली है, इसका एक पॉडकास्ट बनाना चाहूंगी जी। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी बोल जी, डेफिनेटली मैं आपको ग्रुप पे ना कम्युनिकेट कर दूंगा ऑडियो के थ्रू। थैंक यू जी स्वर्ण जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। स्वर्ण जी बहुत ही बढ़िया आपने रामायण की लर्निंग्स हमें बताई हैं। छल छोड़कर भगवान की शरण में हमें जाना है और राम नाम को जीवन का आधार बना लेना है तो कल्याण होता है। हरी हरी। स्वर्ण लता गुप्ता जी हैं। स्वर्ण लता गुप्ता जी आप जरा शॉर्ट में रखिएगा। हरी हरी बोल स्वर्ण जी। वो नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं बबीता जी। चलिए कोई बात। चलिए फिर सुषमा जी के पास चलते हैं भजन के लिए। हरी हरी बोल सुषमा जी। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल, बोल हरी हरी सुषमा बोल, जी, हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। हरी बोल। आपका हैप्पी न्यू बहुत ईयर। बहुत स्वागत हमारे ग्रुप में आने का। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आपके लिए सभी के मंगल में हो। आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपसे मिलते थे सुबह, हम रोज ही हैं, लेकिन अपने ग्रुप में देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं शॉर्ट में कहूंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ टाइम बहुत हो गया। मैं मेरे लिए भी 2021 बहुत ही ब्लेस्ड रहा, क्योंकि उसी दौरान मैं सुबह की सत्संग में जुड़ी थी आपके साथ। मतलब कि हमारे में भी बहुत ही कुछ परेशानी आई थी, लेकिन मैं जैसे आपका सत्संग लगाना मैंने शुरू किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मोटिवेशन मिली। और प्रेयर की बात करूं तो मेरे को शॉर्ट में भी अब मैं कह रही हूँ, प्रेयर में बहुत ही शक्ति होती है, बहुत ही शक्ति। मैं तो अजमा के मैंने देख लिया, मैं रोज करवाती हूँ, क्योंकि प्रेयर से ज्यादा कोई, मैंने कहा क्या कहते हैं ना, कैसे कोई दवाई असर नहीं करती तो दुआ करती है, ऐसे ही करती है, सही में करती है, बहुत ही करती है। और मैं अपने गुरुजनों का भी करती हूँ। जो सबसे पहले हमारे घर में प्रीति जी आए थे, जिन्होंने हमें पहले रजनी जी के साथ, कोटा वाले, उनके साथ जोड़ा। फिर उन्होंने हमें नीलम जी के साथ जोड़ा, बक्ता जी, नीलम मैम, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जैसे मंद बुद्धि में कछुए की चाल चलती रहती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर रहती हूँ हमेशा। और मैं सुबह का सत्संग, 12 बजे का सत्संग, भागतम भी आती है, और शाम का भी जितना हो सकता मैं कहती हूँ सत्संग मिलते रहे तो, और मैं सुनती रहूं। मेरे को सुनने में बहुत मजा आता। मैं लेकिन बोलती कम हूँ। मैं कहती हूँ कि इतने अच्छे सभी बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूं इनके आगे। मैं सुनने में ही ज्यादा बिलीव रखती हूँ। और मैं चलो बहुत वक्त ना लेते हुए मैं अपनी भजन की ओर चलती हूँ। और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। कहते हैं ना, ये मतलब कि भागवत गीता क्या है, इस वाकई में ये एक एक मोती है जो हम सभी को परो के अपने गले में धारण करनी है, कि हमें भी इससे कुछ सीखना है। हरी हरी बोल। पहले तो अपना, चलो मैं बात करती हूँ। ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। चाहे कोई जन्म मुझको देना, मौका सेवा का मुझको ही देना। चाहे कोई जन्म मुझको देना, मौका सेवा का मुझको ही देना। ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। मैंने अपने परायों को छोड़ा, नाता तेरे ही संग एक जोड़ा। मैंने अपने परायों को छोड़ा, नाता तेरे ही संग एक जोड़ा। ऐसी विनती
सुनो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। मेरी नैया भंवर में पड़ी है, जिसका कोई खवैया नहीं है। मेरी नैया भंवर में पड़ी है, जिसका कोई खवैया नहीं है। मेरे माझी बनो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। और मैं तो तेरी रहूंगी, बन के दासी चरणों में रहूंगी। और मैं तो तेरी रहूंगी, बन के दासी चरणों में रहूंगी। रखो कृपा का हाथ सर मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। हर जन्म में रहूं साथ तेरे। एंड मैं अपने गुरुजनों को, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, नीलम मैम, बबता जी, रजनी जी और मेरे मेंटर, मैं इनके लिए 2 लाइनें अपने गुरुजनों को भी डेलीकेट करती हूँ। 2 लाइनों। कृपा का मतलब क्या होता है? कर और पा। जे निखिल जी, आपसे ही मैंने समझा। गुरु जी हमने तो बहुत देर से धारण किए हुए थे, उनकी कृपा से आपकी छत्र छाया हमें मिली है। और गुरु क्या होता है, इसका महत्व हमें समझ आया है कि क्या मतलब होता है। अब तो भजन भी कोई गाती हूँ को दिल से, ऐसे कई बार मैं बेहोर हो जाती हूँ कि आंसू निकल पड़ते हैं मेरी आंखों के अगर आपने हमें, अब आप सोचते हैं कि पहले क्यों नहीं मिले हमें, आपने इतनी अच्छी हमें जीने की राह दिखाई है। और 2 लाइनें आपकी के लिए मैं कहती हूँ। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। गैरों की तो बात करे हमें अपनों ने ठुकराया। बन गया नाथ तू मेरा, ओ बन गए नाथ तुम मेरा। तूने पल पल साथ निभाया, तेरा साथी ओ तेरा साथी मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। हरि हरि बोल जी। भजन तो बहुत लंबा, लेकिन मैंने चंद लाइनें आपको ही अर्पित की है। और मैं अपनी मेंटर नीलम जी, बबता जी, आप सभी को ही हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। मेरे को मंद बुद्धि मैं बहुत हूँ, आप मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं भी कुछ आगे बढ़ चढ़ के कुछ करूं। और मेरी सेवा यही निखिल जी रहेगी। मैं दिल से कहती हूँ मैं कुछ नहीं कर पाती, हाँ मैं प्रेयर करती हूँ कि जो मैं नहीं कर पाती, जो और मेंटर सभी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के करे और बढ़ते, मैं उनके लिए जरूर माला करूंगी। और कार्तिक मास में मैंने थोड़ा सा बताती हूँ, मैं बोल नहीं सकी, मैंने भी लहसुन प्याज छोड़ा था और माला मेरी 100+ हो जाती थी सुबह शाम।
और अब माला का तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे कुछ काम करते करते जैसे खो गया, मैं माला हरे राम हरे कृष्णा करने लग पड़ती। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया सुषमा जी आपको सुन के। देखिए आप में से किसी ने ये नहीं सोचना आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप लोग खूब हरि नाम करो, प्रेयर्स करो। प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, और जैसे आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि बाकी सब डिवोटीज और प्रचार करें, तो ये भी अपने आप में ब्यूटीफुल सेवा होती है। आपने बड़ा प्यारा भजन भी हमें सुनाया, थैंक यू सो मच। आप सबकी फीलिंग्स जान के बड़ा आनंद आया। और आइए ईश्वर की चरण कमलों का स्मरण करते, प्रार्थना करते कि हम सब मिलजुल के 2022 में और जोरों शोरों से अपना सत्संग साधना सेवा सदाचार को बढ़ाएं, आदर्श बने, ताकि समाज को सही दिशा दे सकें। और एक बार फिर से नीलम जी आपका और बबीता जी आपका बहुत बहुत आभार आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए। नीलम जी आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम हरिनाम कीर्तन से कंक्लूड कर लेंगे। बोल हरि हरि बोल। सुषमा जी ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया, और ये हमें रोज ही भजन सुनाकर हमें आनंदित करते हैं। और इन्होंने गुरु की डेफिनेशन की भी हमें समझाई कि कैसे गुरु मीन होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके आना और जीव को अंदर से जगाना। आज जीव जागो की ध्वनि चल रही है, तो इन्होंने अंत में वचन सुना दिया है कि गुरु का मतलब यही होता है कि जीव अंदर से जाके और अंधकार से प्रकाश में आए। अंत में मैं अपनी तरफ से निखिल जी और अपनी तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए न्यू ईयर कांग्रेचुलेट करने के लिए समय निकाला। मैं सभी सत्संग में आए हुए सीनियर डिवोटीज का भी थैंक्स करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन भी उनका करती हूँ कि उन्होंने आज के सत्संग की रौनक को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। अंत में मैं सभी ग्रुप के जितने भी डिवोटीज हैं, बबीता जी का और भी सारे डिवोटीज का भी थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने इसमें भाग लिया, प्यारे प्यारे रिव्यूज दिए और आज के इवेंट को सफल बनाया। और अंत में मैं भगवान कृष्णा का, निखिल जी आपका, नितिन जी का, प्रीति जी का, निमेश जी का, मोहिनी जी का, सबका थैंक्स करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और जिस सेवा का मौका हमें दिया। बहुत ही बढ़िया। मन हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत आनंद आया आप सभी को सुन के। और आज जो मैंने माला की है उसमें से जो मेरी आज की 32 माला रहेगी वो नीलम जी, बबीता जी और आप सब प्यारे प्यारे गोलोक इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो हैं उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए डेडिकेटेड है। क्यों ना आप सब अनम्यूट कर लें, हम सब इकट्ठे हरे कृष्ण महामंत्र से कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरि बोल, हरि हरि बोल।